2017 से अभी तक लोगों के रोजगार नहीं दे पाई बीजेपी सरकार और वादा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई सरकार। ये देखिए किसानों को बता रहा है जनता राहुल जी के साथ है, पूरा देश राहुल जी के साथ है, चांदी का पूरा मुआवजे दिए गए, जबरदस्ती सरकारी जो हमला है उसका प्रयोग करके उनके घरों में बाहर निकाल कर उत्पीड़न करके उनके घरों को बुलडोजर से ढहाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पूरे जोश के साथ उत्तर प्रदेश में बागपत में पश्चिमी यूपी में फिर आगे बढ़ गई है। यहाँ मेरे पीछे आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं किस तरीके से लोग पूरे जोश के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर लगातार मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा यहाँ पर कि वो क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में और क्या कुछ उनका कहना है। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से। क्या भारत जोड़ो यात्रा में क्या उद्देश्य है जुड़ने का? उद्देश्य इस समानता भाईचारा। कहाँ से आए हैं? भदोही जिला यूपी छाछक। तो आप देख सकते हैं भाईचारे के लिए है। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से लगातार लोग हो रहे हैं उसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और यहाँ पर लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। कहाँ जी बताइए क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं देश में जिस तरीके से नफरत मोदी जी के राज में फैली है उस नफरत को मिटाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। यही यात्रा जब देश की आजादी हुई थी और बंटवारा हुआ तो उस समय महात्मा गांधी जी ने इस यात्रा को निकालने का प्रयास किया था, जो वो उनकी शहादत हो गई। आज वो यात्रा राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? जिला हमीरपुर से। क्या लगता है कांग्रेस बुंदेलखंड में क्या करेगी? बुंदेलखंड में आएगी, 24 में आएगी, ये बुंदेलखंड में आएगी। कैसे वहाँ पर क्या काम किया है कांग्रेस ने भाईचारा एक मोहब्बत की दुकान खोली है, एक मोहब्बत की नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत की दुकान में ये सब लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई भाई भाई। कहाँ से आए हैं? एटा से। एटा से। क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य ये है कि हिंदू मुस्लिम में जो नफरत पैदा करी है बीजेपी ने उसको हराना है और राहुल जी को 2024 में लेके आना है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, महिलाएं भी इस पूरी यात्रा में जुड़ी है। क्या नाम है? कहाँ से आई? रीना सिंह नाम है मेरा, महिला जिला अध्यक्ष है, कन्नौज से है। कन्नौज से। क्या लगता है कांग्रेस इस यात्रा से कुछ यूपी में असर दिखा पाएगी? बिल्कुल दिखा पाएगी और आप खुद ही देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनुपमा शर्मा। कहाँ से? प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रिसर्च डिपार्टमेंट फ्रॉम फर्रुखाबाद। अच्छा, क्या लगता है इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ दिख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बहुत बड़ा करने वाली है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ा करने वाली है या नहीं करने वाली है 24 के चुनाव से पता चल जाएगा। और लेकिन ये तो निश्चित है कि इस यात्रा से जो झूठ, प्रपंच और व्यथा की जो इन्होंने एक जुमलेबाजी की जो इन्होंने एक माहौल बना रखा था भाजपा ने, उससे निश्चित जनता उबर रही है और जनता को ये पता चल रहा है। और ये बहुत अच्छा है कि यात्रा यूपी में आई है, क्योंकि यूपी के लोगों को जब साउथ में यात्रा चल रही थी तो नहीं पता चल रहा था। यहाँ पे अब कांग्रेस बात करती है कि हम परिवर्तन लाएंगे, लेकिन वोटों में वो क्यों नहीं दिखता है? इतना वोट कांग्रेस क्यों ले नहीं पा रही है? देखिए यूपी की राजनीति आप भी जानते हो, अगर आप यूपी से हो, यूपी की राजनीति बहुत अजीब टाइप की राजनीति है। और इस समय यहाँ पे अजीब है तो क्या कांग्रेस समझ नहीं पा रही है? गरीब जनता बहुत है, भाजपा सत्ता में है, वो 5 किलो राशन दे रहे हैं और जनता उस पर आधारित है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। कहाँ से आए? क्या प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं। क्या मुद्दे हैं प्रयागराज में? क्या पश्चिमी यूपी का प्रयागराज में क्या? आदरणीय राहुल गांधी जी का दूसरी आंदोलन की लड़ाई है आजादी की। जाति धर्म का जो नफरत फैलाया जा रहा है और उस नफरत को दूर करने के लिए, भाईचारा को बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम गाय गोबर की जो बातें सरकारें करती हैं उसके कारण जो है हमारा देश जो भाईचारा टूट रहा है। राहुल गांधी जी शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, नौजवान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। यूपी में अगर कांग्रेस को देखें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा आपको कौन चेहरे दिखते हैं? कोई चेहरा है? क्यों नहीं इतना उभर के आ रहा है? देखिए राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके निर्देश पर जो जितने कार्यकर्ता हैं सब लगे हुए हैं।
नेता सिर्फ सिंगल राहुल गांधी जी है। अच्छा, यूपी में क्या है कि जो क्या नाम कास्ट, है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह यादव है। कहाँ से? मैं बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड जी, में कहाँ जी। से आए हैं? बुंदेलखंड में जनपद जालौन उरई से। और ऐसे आए हैं। क्या लगता है कांग्रेस का मैं क्या, एक बात- क्या फेलियर है जो इतना मार्जिन नहीं ले पा रही है यूपी की राजनीति में? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आप सुबह जाग करके आए, आपने यात्रा को कवर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा आपको पहले कि यूपी में जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड थी और धर्म के आधार पर चल रही थी, लेकिन जब राहुल जी ने यात्रा निकाली ना, पूरे यूपी का माहौल बदल गया। आज सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग माननीय राहुल जी से बहुत प्रभावित है। उन्हें लग रहा है कि विकास करने वाला कोई अगर वाकई में दिख रहा है तो राहुल जी है। इसलिए राहुल जी के साथ पूरा यूपी अपने जातवाद धर्म को छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। लोग, आप तो कह रहे हैं कि जात धर्म छोड़ देंगे, लोग कैसे छोड़ेंगे? मैं लोग तो नहीं लोगों की छोड़ते। मैं लोगों तो चल रहे हैं सर, मैं यहाँ पे। लोगों की ही बात कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है? मैं लोग ही तो सिर्फ- चल रहे हैं। जी, मैं रिप्रेजेंट जो कर रहा हूँ लोगों को नहीं कर रहा हूँ। हम लोग आम जन लोग हैं, हम लोग कोई लीडर नहीं हमारे है, हम कोई- एक छात्र कोई- हैं। जैसे मैं प्रयागराज जिला विश्वविद्यालय के छात्र हूँ, एक रोजगार हूँ। इस साल में BA स्नातक पास किया, लेकिन मेरे पास रोजगार नहीं है, न कोई कंपनी का है। महंगाई इस चरम सीमा पे, हम लोग अपने घर से अन्न अनाज लेके आते हैं, लेकिन वहाँ सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है। रूम रेंट इतना बढ़ा हुआ है, गैस सिलेंडर। आपका जो फीस हाइक का मुद्दा था, क्या हुआ? कुछ हल निकला आपका? कुछ नहीं, एकदम आज हम कई दिन से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसमें सरकार का पूरा हाथ है। कई मंत्री मिनिस्टर हम लोग कई मिलने गए, संसद में कई सांसदों ने मुद्दा उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से आपका मुद्दा कैसे सुलझेगा? यह है कि ये उम्मीद राहुल गांधी है, एक रोजगार मिलने की जो आस है, जो उम्मीद मोदी से 2014 में हम युवा लगाए थे, वही उम्मीद अब राहुल गांधी से लगा रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग रोजगार पाएंगे, देश समृद्ध होगा, महंगाई कम होगी, जो आजीविका है वो सही होगी। अच्छा, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अमेठी से तो लेकिन राहुल गांधी छोड़ के केरल चले गए, क्या लगता है वापस आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अगर ये पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन किया है तो मैं बता दूं कि मोदी जी भी गुजरात छोड़ करके यूपी से लड़ने आए थे। तो ये हमारे पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये अधिकार है कि व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है अगर वहाँ के लोग उनको बुलाना चाहते हैं। जब मोदी जी यहाँ से लड़े तो राहुल जी 2 जगह से लड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल जी पूरे देश के नेता है, सर्वमान्य नेता है। लेकिन क्या लगता है वो प्रियंका गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगी क्या यूपी? अभी तक तो चुनाव लड़ा नहीं है। देखो, ये बड़े स्तर की बात है, हम लोग नहीं कह सकते कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका दिशा निर्देशन, उनका आदेश हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं विनोद सोनकर, मेरठ से आए हैं। मेरठ से। पश्चिमी यूपी में क्या बदलेगा इस यात्रा से? पश्चिमी यूपी में पूरा बदलाव आ रहा है इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी जी के जो गरीब मजलूमों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि संसद में कोई सुनवाई नहीं होती, राहुल जी ने कहा था, इसलिए सड़क पर हमें उतरना पड़ा है। अच्छा, और भी हमारे साथ युवा भी हैं यहाँ पर, पूरा जोश देख सकते हैं आप, पूरे जोश के साथ पूरे कार्यकर्ता चल रहे हैं, लगातार अपनी मुद्दों पे बात कर रहे हैं। छात्र भी आए हैं, युवा भी हैं यहाँ पर लगातार। हम और लोगों से, क्या नाम है? मेरा नाम गोलू प्रधान है, मेरठ कॉलेज मेरठ का छात्र हूँ। 2017 से अभी तक लोगों के रोजगार नहीं दे पाई बीजेपी सरकार, और वादा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई सरकार। अच्छा, आप कह रहे हैं अपने वादे पे खरी नहीं उतर पाई सरकार, लेकिन क्या नहीं उतर पाई सरकार। लेकिन अब जो ये भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ हुई है हमारी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले भविष्य PM श्री राहुल गांधी जी होंगे। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं मनोज यादव। 1 रुपया चांदी का, पूरा देश गांधी का। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। गोरखपुर में बाबा जी कैसा काम कर रहे हैं? 0-0 शून्य भेली सब कह रहे हैं कि भाई बहुत काम हुआ है गोरखपुर तक, तो कायाकल्प। गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गीडा और नगर निगम को काम को सरकार का काम बता रहे हैं, तो वो तो संस्थाएं हैं लोकल, सब हर सरकार में काम करती हैं। और राहुल गांधी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, ये देश हित में है, नौजवान हित में है, किसान हित में है, बेरोजगार हित में है, दलित हित में है, सवर्ण हित में है, पिछड़ा हित में है, ये जन जन के हित में है।
आप दलितों, पिछड़ों, छात्रों की बात करते हैं, लेकिन लोग जुड़ेंगे कैसे? इतना बड़ा जो आप छाता अम्ब्रेला बना जा रही है। देखिए जनता जमा एजुकेशन के कॉलेज हो, ये देखिए किसानों बता रहा है जनता राहुल जी के साथ है, पूरा देश राहुल जी के साथ है। चांदी का पूरा क्या नाम है, कहाँ से हो? अखिलेश यादव मैं हूँ। अयोध्या की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती से चल करके आया हूँ। निश्चित है, देखिए अयोध्या के हमारे राम जन्मभूमि के जो पुजारी है श्री राम भगवान के, उन्होंने अपना बयान जारी करके राहुल जी के समर्थन में बयान दिया है। तो निश्चित ही जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अयोध्या की धरती से आगाज हुआ है, इनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। राहुल जी के साथ जो नौजवान लबरेज होकर के और बूढ़े बुजुर्ग अब पूरे बिस्लाब्रेज से तख्ती से सड़कों पे उतरे हैं। ये जो आप बता रहे हैं अयोध्या से, हमारे साथ अयोध्या से अखिलेश यादव जी जुड़े हुए हैं। अयोध्या का जो मामला है, वहाँ पर लोगों के घर गिराए गए हैं, चूंकि नाम है कि भाई जो एक्वायर की गई है जमीनें लोगों का कहना यह है कि उनको सही मुआवजा भी नहीं मिला। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उसमें तो क्या हुआ है, क्या किया है? निश्चित ही इस योगी सरकार ने वहाँ के जो बासिंदे हैं, व्यापारी हैं, उनको बेघर कर दिया गया, उनका शोषण किया जा रहा है, उचित मुआवजे दिए गए। जबरदस्ती सरकारी जो अमला है उसका प्रयोग करके उनके घरों में बाहर निकाल कर उत्पीड़न करके उनके घरों को बुलडोजर से ढहाया गया। ये बुलडोजर बाबा ने अपने बुलडोजर का कमाल दिखा करके उनको घरों से बेदखल कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर का कमाल दिखाया है। नहीं, कमाल इसलिए दिखाया, उनको परेशान कर डाला है। अपना जो बुलडोजर की बात करते थे, उन गरीब दुकानदारों को बेघर कर दिया, उनकी रोजगार को छीन लिया, उनके घरों से बाहर निकाल दिया। आज जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, न उन्हें उचित मुआवजा दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। जहाँ से आज भारतीय जनता पार्टी वोट की बात करती है राजनीति पूरे विदेश में, वही उसी अयोध्या की नगरी के लोगों को उजाड़ने का काम किया है। इसीलिए अयोध्या की धरती से राहुल गांधी जी के समर्थन में आगाज हुआ है। हमारे साथ एक और युवा है, क्या नाम है आपका? फैसल चौधरी। फैसल जी, बिल्कुल राहुल गांधी वाला लोग लेके आए हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या आपको भी ठंड नहीं लग रही क्या? बिल्कुल नहीं लग रही। तो कैसे, कहाँ से ला रहे हैं ये जोश? ठंड लगती तो स्वेटर पहनते, जर्सी पहनते, जैकेट पहनते। अच्छा, तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, क्या असर होगा यूपी में? इसका यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा असर दिखेगा। जो राहुल गांधी बात करते हैं कि भाई हम प्रेम की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, हम कोई नफरत की बात नहीं करते, तो क्या कांग्रेस इस बात को लोगों तक पहुंचा पाएगी, नीचे ग्राउंड तक? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी जो कहते हैं सही कहते हैं बिल्कुल, और इस मुहिम को हम आगे ले जाएंगे। जैसे राहुल जी ने कहा, तुम्हारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान पक्की रहेगी हमारी। आज ये नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, इस नफरत को चाहे वो राज्य को राज से लड़ाया जा रहा है, एक कानून के रखवाले पुलिस को अधिवक्ता कानून के वकीलों से लड़ाया जा रहा है, किसानों को किसानों से लड़ाया जा रहा है, व्यापारियों को व्यापारियों से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है। उस नफरत के खिलाफ हम राहुल गांधी जी निकले हैं। राहुल गांधी का एक एक सिपाही, एक जनता सड़कों पर आई है। हम उस नफरत को मिटाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, जो आज के कुछ वर्ष पहले हम सब अपने तीज त्योहार, धर्म, पढ़ाई लिखाई, सांस्कृतिक वैवाहिक कार्यक्रमों में एक साथ रहते थे, वो फिर से वो प्रेम के भाईचारा बढ़ाने के लिए हम राहुल गांधी जी के साथ चले और उनके आवाज। 8 वर्षों से जिस तरह से हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, महिलाएं अपनी सुरक्षा की जिस तरह से 2014 के पहले जो वायदों का लालीपाप दिया गया था, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगुनी करना, भ्रष्टाचार पे लगाम, महंगाई पे रोक, आज 8 सालों से जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लाखों लाख का हुजूम जो आपको दिखता है सुबह 6 बजे, ये अंतिम उम्मीद अब केवल राहुल गांधी इस देश के लिए बचे हैं। बिल्कुल, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हो चुकी है पश्चिमी यूपी से। यहाँ पर
तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, कहने को आम जनता भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पूरा जोश के साथ पूरे ठंड भरे मौसम में सब लोग चल दिए हैं पूरे पश्चिमी यूपी को नापने के लिए। अब देखना होगा कि इस ठंड भरे माहौल में कांग्रेस क्या कुछ कमाल दिखाती है, क्या सियासी गलियारों में कोई गर्मी पैदा होती है, क्या समीकरण उत्तर प्रदेश के बदलते हैं, क्या आने वाले समय में प्रियंका गांधी यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिवली उतरती हैं। ये तमाम सवाल हैं इस यात्रा से और आगे आने वाली यूपी की राजनीति के लिए। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मोहित कुशवाहा, यूपी तक।